TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जौना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है तीसरका धर्म त्याग और परमेश्वर दबोरा और बाराक द्वारा इसराइली सबके छुड़ौले। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओह में देखी न्यायों की किताब 4 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद तक रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यहूद के मृत्यु के बाद इसराइली सब फिर उहे कोयले जवन की परमेश्वर के नजर में बुरा बा। यही से परमेश्वर यहोवा ओहनी के कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिहले, जवन की हासोर में राज करत रहन और उनकर सेना के सेनापति सीसरा रहे, जवन की हरोएत हागोइम में रहत रहे। तब इसराइली सब परमेश्वर यहोवा के दोहाई दिहले, काहे कि सीसरा के पास लोहा के 9 गो रथ रहे और उ इसराइली सब पर 20 बरिस तक घोर अत्याचार कैलस। प्रिय मित्र, हम ए पद में पढ़निहा यहूद न्याय के मृत्यु के बाद इसराइली सब मूर्ति पूजा में लौलीन हो गए। परिणाम स्वरूप ए खाली फिर दुख, मुसीबत, पीड़ा, समस्या, परेशानी के समय शुरू हो गई ओहनी लोग खातिर। परमेश्वर पिता इसराइली जाति के कनान के राजा याबीन के अधीन क दिहले। उनकर सेना के सेनापति सीसरा नाम के आदमी रहे। ओकरा किने लोहा के 9 गो रथ रहे। इसराइली ए रथ सब के कारण बड़ा ही भयभीत और डरा गइल रहे। कनान के राजा याबीन इसराइल पर 20 बरिस तक घोर अत्याचार कैलस। श्रोता, एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़त चलत चली। न्यायों के किताब 4 अध्याय के 4 और 6 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी। ओ समय लपी दोत के मेहरारू दबोरा, जौन की एगो नबी रहे, उ एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेत एल के बीच में दबोरा के खजूर के पेड़ के नीचे बैठत रहली और इसराइली सब के उनका किने न्याय के खातिर आयल करत रहे लोग। उ अभी नोअम के बेटा बाराक के केदेश नप्ताली में से बुला के कहलन, देखा, इसराइल के परमेश्वर यहोवा आज्ञा देले बाणे, जा अपना साथे नप्ताली सब के और जबलूनिया सब के 10,000 पुरुषन के लेके तबोर पहाड़ पर चढ़ जा। प्रिय मित्र, यहाँ हमनी के परिचय एगो नबी के होता जेकर नाम दबोरा है। ई महिला तथा ई औरत नबी और न्यायी दोनों तरीके सेवा करत रही। ई एगो औरत रही, पर एकरा के परमेश्वर यहोवा इसराइल के न्याय के रूप में खड़ा कइले। श्रोता, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर न्यायों के किताब 4 अध्याय 7 से लेके 10 पद तक रुआ हमरा संगे पढ़ी। एह तरी से लिखल बा, और हम याबीन के सेनापति सीसरा के उनकर रथ सब और इस सेना के टुकड़ी समेत सिकोन नदी तक तोरा किने खींच ले जाइबी।
और ओकरा के तोरा हाथ में ख देब। तब बाराक उनका से कहलन, यदि तू हमरा साथे जइबू तो हम जाइब, पर यदि हमरा साथे ना जइबू तो हम कबहू ना जाइब। और ऊ कहली, हम जरूर तोरा साथे चलब, फिर भी यह यात्रा से जौना के तू करे पर बाड़ा तोहार कुछ बड़ाई ना होई, काहे कि सीसरा के परमेश्वर यहोवा एगो औरत के हाथ में क दिहे। तब दबोरा उठ के बराक के साथ देश के गोली, और बराक जबलून और नप्ताली दोनों के देश में बुलौले, और 10,000 पुरुष ओकरा साथे चढ़ गइल, और दबोरा भी ओकरा साथे चढ़ गइली। हेबेर नाम के केनिया सबसे अर्थात मूसा के ससुर होबाब के वंश से अपना आप के अलग कर ले रहन, और केदेश की ने साननीम के बांझ फेड़ तक जाके अपन डेरा डल ले रहन। प्रिय मित्र, दबोरा बराक के साथे युद्ध पर जाए खातिर स्वीकार कर लिहली, पर ऊ साफ साफ बता दिहली कि यह युद्ध के नायक एगो औरत होई। तीसरा सेनापति के मृत्यु और हार हम देख रहल बानी कि दबोरा एगो खरी और स्पष्ट वादी रही। ठीक यही तरीके भी आदमी परमेश्वर के सेवक हो सकता। दबोरा इसराइल के छुटकारा चाहत रही। बराक इसराइली योद्धा सबके तैयार कइले। ऊ जबलून और नप्ताली के गोत्र से 10,000 योद्धा खातिर ऊ दुश्मन से युद्ध करे खातिर तैयार कइले, और कोसिन नबी के तट पर जमा हो गए लोग। पर देखब कि परमेश्वर पिता सीसरा के सब सेना के इसराइल के सैनिक सब के द्वारा नाश कर दिले, और सीसरा के एगो औरत द्वारा मार डाले। श्रोता, न्यायों के किताब 4 अध्याय के 12 से 21 पद तक बखान बा एह तरी से। तब ऊ जाके सीसरा के बतौले कि अभी नोअम के बेटा बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गइलन, और सीसरा अपना सब रथ के अर्थात लोहा के रथ सब के और अपने साथे के सब लोगन के हरोसेत हगोइम से किशोन नदी पर बुलौले, और दबोरा बराक से कहली, उठ, काहे कि आज ही उ दिन बा जेकरा में परमेश्वर यहोवा सीसरा के तोरा हाथ में क दिहले। देख, परमेश्वर यहोवा तोरा आगे गोल बढ़े। बराक और उनका पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से नीचे उतरले, और परमेश्वर यहोवा सीसरा और ओकरा सब रथ के और सेना के बराक के सामने तलवार के धार से घबरा दिले, और सीसरा रथ से उतर के पैदल भाग गइल, और बराक हरोसेत हगियोइम तक रथ सब और सेना के पीछा कइले, और सीसरा के सब सेना तलवार से नष्ट कइल गइल, और एकहु आदमी ना बाचल। पर सीसरा हेबेर केनी के औरत याएल के डेरा के पैदल भाग गइल, काहे कि हासोर के राजा याबिन और हेबेर में मिल रहे। तब याएल सीसरा से भेंट करे गइल, और ओकरा से बोलली, आओ हमार स्वामी, हमरा किने आओ, मत डेरा। तब ओकरा किने अंदर तंबू में गइल, और ऊ ओकरा के कंबल में ढांप लिहलन। तब सीसरा ओकरा से कहलन, हमरा के पिए खातिर थोड़ा पानी दे, काहे कि हम प्यासल बानी, हमारा प्यास लागल बा। और ऊ एगो दूध के एगो कुप्पी खोलली और ओकरा के पिए के दिहली। फिर ऊ ओकरा के ढक दिहलन। फिर ऊ ओकरा से कहलन, तंबू के द्वारी पर खड़ा रह, और यदि केहू आके तोरा से पूछे यहाँ के बा, तब कहिह केहू नहीं खे।
एकरा बाद हेबेर के मेहरारू याएल तंबू के एगो खूंटी लिहली और अपना हाथ में और एगो हथौड़ा भी लिहली और चुपचाप ओकरा किने जाके खूंटी के ओकरा कनपट्टी में ठोक दिहलस। उ तो थाक के गहरा नींद में सुतल रहे और इस सुतला में ही ओकरा कनपट्टी में खूंटी ठोकल गइल और उ मुँह गइल। और देखा, जबकि बाराक सीसरा के पीछा करत रहल, तब याएल ओकरा से भेंट करे खातिर निकलली और बोलली, आओ हम तोहरा के उ आदमी देखावतानी जकरा के तू खोजताड़ा। और उ ओकरा साथे भीतर जाके देखलन कि सीसरा मरल पड़ल बा और ओकरा कनपट्टी में खूंटी धसल बा। परमेश्वर ओह दिन कनान के राजा याबीन के इस्राएली सब के सामने नीचा देखौले और इस्राएली सब के हाथ कनान के राजा पर भारी पड़ल, जब तक कि उ कनान के राजा याबीन के नष्ट ना कर दिले। प्रिय श्रोता, ए तरी परमेश्वर कनान के राजा के इस्राएल पर 20 बरिस तक घोर अत्याचार करे के दंड दिले और इस्राएल के ओहनी लोग के दुश्मन से छुड़ौले। मित्र, हमनियों के एगो दुश्मन बा, जनतानी उ दुश्मन के ह? शैतान ह। यदि रउआ एकरा से छुटकारा चाहतानी त जीवित और सच्चा परमेश्वर अपना सृष्टिकर्ता के दुहाई दिही, उ रउआ के ए दुश्मन से छुटकारा दिलई है। आई एक नजर न्यायों की किताब 5 अध्याय के ऊपर विचार कल जाओ। दबोरा के गीत ए अध्याय के शीर्षक है। एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे न्यायों की किताब 5 अध्याय 1 से 5 पद के हम पढ़ रहल बानी। रउआ सुनी। ओ दिन दबोरा और अबी नोअम के बेटा बाराक ई गीत गौले। इस्राएल के अगुआ सब जवन की अगुआ कैलन और प्रजा जवन की स्वेच्छा से भर्ती भइल, एकरा खातिर परमेश्वर यहोवा के धन्य कह। हे राजा सब सुन, हे शासक सब कान लगाव लोग, हम तो परमेश्वर यहोवा के गीत गाई। हम इस्राएल के परमेश्वर के, हाँ परमेश्वर यहोवा के ही भजन गाई। हे परमेश्वर यहोवा, जब तू सेईर से निकलला तब तू एदोम के मैदान से होके आगे बढ़ला। तब पृथ्वी कांप उठल और आकाश टपक पड़ल, यहाँ तक कि बदरी से बरखा होखे लागल। परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति से पहाड़ कांप उठल, यहाँ तक कि सीने पहाड़ भी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के सामने कांप उठल। प्रिय मित्र, हमनी के देखनी जा कि दबोरा एगो वीर और साहसी तथा हिम्मत वाली औरत रहे, पर उनकर कार्य इस्राएल प्रजा के पतन और कमजोरी के दर्शावता। रुआ कह सकतानी कि इस्राएल जाति अतना कमजोर हो चुकल रहे कि शत्रु के सामना करे खातिर औरत के जरूरत पड़ल। और आज भी औरत सब बागडोर संभालने बाड़ी लोग। जब पुरुष पतन हो जाले, दुर्बल कमजोर पुरुष औरत के आंचल के उपयोग करेलन। इस्राएल के दशा बहुते गिर चुकल रहे, पर ध्यान रहे, यदि औरत आपन स्थान और घर छोड़ ले तो ई एगो भयानक खतरा है। फिर भी परमेश्वर यहोवा इस्राएली सब के जितौले और जितौला के बाद दबोरा और बाराक परमेश्वर के स्तुति के गीत गावताने लोग।
और एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे न्यायों के किताब 5 अध्याय के 6 और 9 पद एह तरी से लिखल बा। अनाथ के बेटा समगर के दिन सब में, याएल के दिन सब में सड़क सब सूना पड़ल और यात्री पगडंडी से आवत जात रहले, जब तक हम दबोरा ना उठली, जब तक हम इस्राएल में महतारी होके ना उठली। गांव सूना पड़ल रहे, उ इस्राएल में सूना पड़ल रहे। नया देवता चुनल गोइल, तब युद्ध द्वारा ही आ गोइल। पर 40,000 इस्राएली सब में से केहू किने ढाल और भाला देखे के ना मिलल। हमार मन इस्राएल के अगुआ के ओर बरन स्वेच्छा से भर्ती होके वाला लोगन के ओर लागल बा। परमेश्वर यहोवा के धन्य कह। प्रिय श्रोता, समगर एगो न्यायी रहे। उ बैल हाके वाला पैना से इस्राएल सबके फलिस्तीनियन से छुटकारा दिलौले। समगर एगो अनुशासन हीनता के वातावरण में इस्राएल में न्याय के रूप में सेवा कैले। डर के मारे लोग सड़क पर ना दिखाई देत रह लोग। जंगल के राजा के समय रहे। दबोरा के गीत ये भी दर्शावेला कि इस्राएल में अगुआ सब के कमी रहे। कोनो पुरुष ना रहे जौन की इस्राएल की नेतृत्व करे। 8 से 9 पद हमनी के बतावेला कि इस्राएल परमेश्वर यहोवा के त्याग दिले और पराया देवी देवता के पीछे भागे लगले लोग। और दबोरा एगो महतारी रहे। वो इस्राएल के संतान के ए पतित दशा में ना देख सकल। दबोरा के नजर इस्राएल में परमेश्वर यहोवा के भय मानने वालन के अगुवन पर लागल रहे। प्रिय मित्र, दबोरा के गीत में हम दबोरा के एगो आदर्श महतारी के रूप में देख रहल बनी। उ इस्राएली जाति के उन्नति देखल चाहत रहे। उ चाहत रही कि परमेश्वर पिता के प्रजा परमेश्वर के भय माने वाला होके और परमेश्वर के डर भय में आपन जिंदगी बितावे वाला होके। काहे कि इस्राएल परमेश्वर के चुनल गोइल जाति रहे। परमेश्वर विशेषकर ध्यान इस्राएली जाति के ऊपर दिले बाड़े। यही से उ चाहत रहन कि इस्राएली जाति कोनो देवी देवता के कोनो पराया ऐसन चीज के ना पूजे जौना से कि परमेश्वर के नजर में पाप होखे। प्रिय श्रोता, अगर रउआ पराया देवी देवता के अगर पूज रहल बानी, ओने में लपटाइल बानी, तो आज मत लपटाई। काहे कि सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर के ओर आई। जानतानी हम काहे कह रहल बानी? प्रभु परमेश्वर रउआ के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले और आपन जिंदगी के सांस रउआ में फूक दिले और रउआ एगो जिंदा प्राणी बन गई। प्रभु के समान, प्रभु के ऐसन, और प्रभु चाहेलन कि जैसन हम बानी, जैसन पिता बाणे, ओसा ही हमार लइका लइकी होखस। काहे कि प्रभु परमेश्वर पवित्र हवे और प्रभु परमेश्वर चाहेलन कि हमार बेटा बेटी भी पवित्र बनो। ऐसे रउआ आजुए प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आई। प्रभु श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के और रउआ पूरा कुल खानदान के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब
अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।